लेकिन आप लोगों को क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा देने के बाद क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ? तो हेलो दोस्तों, इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में आए हुए हैं जहाँ माहौल काफ़ी गर्म है और कई स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी मांगों के लिए इकट्ठा हो गए हैं। और गाइज़ यहाँ पे हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। यहाँ पे गाइज़ हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने आए हुए हैं। सबसे पहले एक बात हम साफ कर देना चाहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को गाइज़ हम यहाँ पर सपोर्ट करने नहीं आए। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स की आवाज़ों के लिए खड़े हुए हैं और आप लोग को सारी चीज़ें दिखाएंगे यहाँ पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है या फिर कुछ भी कर रही है, वो सारी चीज़ आप लोग को यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे। हम यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड रियलिटी और स्टूडेंट्स का सपोर्ट यहाँ पे आप लोग को सारे रियलिटी यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए आए हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक बात हम बोलना चाहेंगे न्यूज़ और मीडिया के ऊपर एक बात बोलना चाहेंगे। मीडिया भी देखिए उस मुद्दा को गुमराह करके दिखा रही है। ये कौन सी मीडिया की बात कर रहे हैं? देखिए, वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सबको पता है कौन है। नाम लेने की जरूरत नहीं है। चोर को चोर बोलिएगा तो इसे पीछे घूम के देखिए, चोर का नाम नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, इस मीडिया के ऊपर हम एक लाइन कहना चाहेंगे कि छात्र आंदोलन कर रहा है, सभी लोग सहयोग करिए और उसमें जुटिए। छात्र आंदोलन कर रहा है, सभी लोग सहयोग कीजिए और उसमें जुटिए। और सरकार से तो हम निपटिए लेंगे, लेकिन सबसे पहले चोर मीडिया जहाँ बेटा वहीं कूटिए। मीडिया जो है मुद्दा को भटका दे रही है। बताइए, जिस सोनम वांगचुक को लोग कह रहे थे, मीडिया कह रही थी इतने दिनों से कि चाइना का दलाल है, तो चाइना का दलाल से देखिए कौन कौन नितिन गडकरी कौन कौन मिलने गया है। तो चाइना का दलाल मतलब वो भी लोग मिले हुए हैं। चाइना का दलाल होता तो इंडिया के लिए थोड़ी काम करता। चलिए, अभी और बहुत सारे हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं, उनका भी बिहार में का हाल आप क्या बोलना चाहेंगे? सरकार से लेकर के उसकी स्थिति सभी की हालत खराब है। और इंडिया में जो अगला जो चेंज होना चाहिए वो ब्यूरोक्रेटिक और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज होना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से युवाओं के साथ बर्बरता किया है, उनके साथ मारपीट से लेकर के खास करके लड़कियों को काफ़ी परेशान किया गया प्रदर्शन में, बिहार हो चाहे दिल्ली हो चाहे अन्य राज्य हो। तो फिलहाल काफ़ी बड़ी बदलाव होने चाहिए, रिफॉर्म होने चाहिए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म होने चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म होने चाहिए। और आज के दौर में तो मुझे जहाँ तक लगता है कि नेता से ज़्यादा अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं। सही बात बोला। काफ़ी ज़्यादा चेंज होना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी से लेकर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज होना चाहिए। ठीक है भैया, धन्यवाद। आप भैया क्या बोलना चाहेंगे? बिहार का क्या कुछ चेंज होना चाहिए? बिहार में तो जिस मुख्यमंत्री चेहरे के नाम पे लोग इलेक्शन जीता उसी को बदल दिया, तो चेंज तो बिल्कुल होना चाहिए। पहले तो ये लोग तेजस्वी यादव को ब्लेम करता है कि ये 5वीं फेल है, 7वीं 9वीं फेल है, फिर खुद जो कि जिस पे इतने सारे क्रिमिनल चार्जेज हैं उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है राज्य का, मतलब जी। और फिर जब शिक्षा में बदलाव की बात की जाती है, हॉस्पिटल बनाने की बात की जाती है, तो बोला जाता है कि हम इतने स्वस्थ राज्य बना देंगे कि मतलब हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कितनी इलॉजिकल बातें करते हैं ये लोग। तो बदलाव बिल्कुल होने चाहिए। और मैं तो चाहता हूं कि अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी आशुतोष रंका जितने भी हैं बिहार में एक बार आएँ और यहाँ भी एक प्रोटेस्ट करें सम्राट चौधरी के खिलाफ। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं बेसिकली अभी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। जिस पार्टी की पॉलिसी सही होती हैं उनको सपोर्ट करता हूँ, उस पोजीशन पे सपोर्ट करता हूँ। जैसे कि कांग्रेस का भी मैं इस यहाँ पे अपोज का एक बात करना चाहूँगा। कर्नाटका में जब से उसका जो विधानसभा का स्पीकर है वो उन्होंने एक बार बोला था रेप के संदर्भ में कि दे शुड मतलब उनको लेटे रहना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, तो मैं उनका भी अपोज करता हूँ। ऐसा नहीं, कभी भी कोई पार्टी पूरी तरीके से सही और गलत नहीं हो सकती, उनके कुछ पॉलिसी सही होते हैं और गलत होते हैं। लेकिन जहाँ तक रही बीजेपी की बात, तो ये बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट हो चुकी है और अपने आप को मतलब साम्राज्य बनाना चाहती है, वैसा फील करवा रही है जैसे कि वो बादशाह है। उन चीज़ों पे बदलाव होने चाहिए। ठीक है भैया, धन्यवाद। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ के छात्र काफ़ी परेशान हैं अपने स्थिति को लेके और बिहार में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। तो हम कोशिश करेंगे और इससे ज़्यादा और कवर करने, और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े हुए हैं उन सारा का कवर करेंगे हम लोग फुटेज और देखेंगे कि उन लोग का क्या विचार है, क्या उन लोग के मन में है। तो आप लोग को दिखाएंगे आगे चल के। बदलाव होना चाहिए। ये नीट का मुद्दा एक मुद्दा नहीं है। नीट का मुद्दा नहीं है? ये नीट मुद्दा एक तत्कालिक मुद्दा है। हाँ, तो बहुत सी सुधार हो सकता है। सुधार हो सकता है बहुत जैसे कि इतना रेट बढ़ गया है, रेट पे काम हो गया है और बहुत सारी चीजें हैं, क्राइम बढ़ते जा रहा है, वो तो धीरे धीरे खत्म होगा। तो आप अगर सफल हुआ तो बहुत कंट्रोल होगा। तो आप किसी जैसे पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं? स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। कुछ बोल दीजिए।
डिजाइन तो कर ही दिया, और क्या चाहिए? चीज़ डिजाइन कर दिया तो और कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। बस हो गया, चलिए ठीक है। हम लोग तो एग्जाम भी नहीं कर सकते, तो वहाँ से निकले तो मुझे पता चला कि गवर्नमेंट का डिजाइन कर दिया, इससे ज़्यादा खुशी की बात है। लेकिन दोबारा ये चीज़ नहीं होना चाहिए, कभी भी पेपर लीक वाला दोबारा नहीं होना चाहिए। और यही हर से पहले भी नहीं, हर एक चीज़ किसी चीज़ के लिए नहीं, हर एक चीज़। और कोई बदलाव के बारे में बोलिए। बाकी सब ठीक है, सही समझ। सारे बच्चों में खुशी का माहौल है। और तो भाई हम लोग को यहाँ पे आने के बाद पता चला है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है और बच्चों में खुशी का माहौल है। और सारे बच्चे इसीलिए अब यहाँ का माहौल पूरा शांत हो गया है। और धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफ़ा देने के बाद माहौल यहाँ का पूरा शांत है और कोई भी तरह का लुफरबाजी यहाँ पे नहीं हो रहा है जो पहले हो रहा था। फिर भी भाई बहुत बच्चे परेशान हैं अभी भी बिहार के बदलाव को लेके। तो आगे मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे सारी चीज़ मैं आप लोगों को कवर करते रहूँगा और दिखाते रहूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की भारी मात्रा में भीड़ है, अभी भी स्टूडेंट्स निकले हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कुछ देर पहले इसी जगह का माहौल कुछ और था और इस्तीफ़ा देने के बाद कुछ ऐसा माहौल है यहाँ का। अब सारे स्टूडेंट्स खाली हो चुके हैं और उन्हें बस यही चाहिए था कि इस्तीफ़ा दे दे, वो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे दे। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है, इसी वजह से माहौल यहाँ का पूरा क्लियर हो गया है। स्टूडेंट्स सब अपने अपने घर जा चुके हैं और प्रोटेस्ट ख़त्म हो चुका है। लेकिन अभी भी ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी यहाँ पे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए और हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे कि आगे का क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग ने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है और इस्तीफ़ा देने के बाद यहाँ का माहौल पूरा शांत हो गया, पूरा क्लियर हो गया। स्टूडेंट्स सब अपने अपने घर जा चुके हैं और यहाँ का माहौल अब पूरी तरीक़े से शांत हो गया। प्रोटेस्ट बिल्कुल तरीक़े से ख़त्म हो चुका है। और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि ऐसे ही घूम रहे हैं, लफुआगिरी कर रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं। तो उनसे हमारे कोई मतलब नहीं है। जो रियल स्टूडेंट्स थे वो अपने अपने घर जा चुके हैं और यहाँ का माहौल अब पूरा तरीक़े से शांत है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा देने के बाद। और स्टूडेंट्स की मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफ़ा दे दें। तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा देने के बाद आप लोगों को ऐसा क्या लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ या फिर नहीं हुआ? ये चीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा। हमारा गाइस सवाल आखिर में यही था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ या नहीं हुआ। इस्तीफ़ा किसी ने भी दिया लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम तो उसमें चेंज नहीं हुआ। तो इसमें प्रोटेस्ट का क्या मतलब था? ठीक है, एक चीज़ मैं मानता हूँ आप लोगों की, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दे दिया तो हम लोग को किसी भी नेता पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोग को अपना एजुकेशन सिस्टम के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए था। हम लोग को एजुकेशन सिस्टम को अपना चेंज करने के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए था, ना कि किसी को इस्तीफ़ा दिलवाने के लिए। इस्तीफ़ा दे दिया वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग ने ये गलत किया, ऐसा किया, वैसा किया। ये सारी चीज़ सही है, लेकिन फिर भी हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ या नहीं हुआ, ये चीज़ मैं आप लोग से जानना चाहूँगा और ये कमेंट्स में मुझे ज़रूर से बता दीजिएगा। बहुत बुरा लगा। और कुछ बोलिए ना जी। आप इन लोगों को देख सकते हैं, इन लोगों को बस इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे स्टेटस डालने के लिए बोल दिए तो इन लोगों को भाई खुल के स्टेटस डाल देंगे और जो मर्जी वो रील डाल देंगे, स्टेटस डाल देंगे, देशभक्ति दिखाएंगे। लेकिन अगर आप लोग को इनके सामने अगर कैमरा पे कुछ बोलने के लिए बोल दिया गया कि अपने के लिए, अपने हित के लिए कुछ बोल दो, तो इनकी फटके 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इनको अगर सामने कुछ भी नहीं बोलना है, बस इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे स्टेटस डालना है और अपना देशभक्ति का दिखाना है कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ। लेकिन अगर सामने अगर इनको कुछ बोल दिया गया कि अपने लिए, अपने हित के लिए 4 लाइन बोल दीजिए, तो इनकी फटके 4 हो जाएगी। तो मैं बस यही आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। और स्टूडेंट से ज़्यादा गाइज़ यहाँ पे लफुआबाजी हो रहा है और जितने भी हैं गाइज़ यहाँ पे बिना मतलब के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वही सब आप लोगों को दिखाने के लिए आया था यहाँ पे बस।